चलिए एक मंजर की कल्पना करते हैं। समुद्र के बीचों बीच एक जहाज है और ताज़ी ठंडी हवा चल रही है। सब कुछ एकदम शांत है और फिर अचानक आंखों के सामने कुछ ऐसा होता है जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाए। पानी की सतह को चीरते हुए एक विशाल मिसाइल बाहर निकलती है। और ये कोई आम मिसाइल नहीं, ये एक न्यूक्लियर मिसाइल है। नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं है। ये अमेरिकी नौसेना के एक असली ट्राइडेंट 2 मिसाइल टेस्ट की हैरान कर देने वाली फुटेज है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कौन सी मशीन है जो समंदर के उन गहराइयों से जहां कोई देख नहीं सकता इतना ताकतवर हथियार लॉन्च कर सकती है। आज हम इन्हीं शानदार मशीनों की एक एक परत खोलकर देखेंगे। हम जानेंगे कि इनके हथियार कितने खतरनाक हैं, ये डूबने के विज्ञान पर कैसे काबू पाती हैं, इन स्टील के शिकारियों के अंदर आखिर होता क्या है, इनका न्यूक्लियर दिल कैसे धड़कता है और इन्हें क्यों शक्ति का खामोश पहरेदार कहा जाता है। तो चलिए गहराइयों में उतरते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस हथियार की जिसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं, सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, जिसे SLBM भी कहते हैं। यह दुनिया के सबसे खौफनाक हथियारों में से एक है। अब जरा इसकी ताकत का अंदाजा लगाते हैं और यह सच में होश उड़ा देने वाला है। देखिए, हिरोशिमा पर जो बम गिरा था उसकी ताकत थी करीब 13 किलोटन और ये जो ट्राइडेंट 2 मिसाइल है इसके सिर्फ एक वॉरहेड की ताकत 475 किलोटन है। मतलब 36 गुना से भी ज्यादा तबाही सिर्फ एक हथियार में। यह फर्क ही बताता है कि हम विनाश के मामले में कितना आगे निकल आए हैं। तो आखिर इतनी बड़ी और भारी भरकम मशीन समुद्र पर काबू कैसे पाती है? इसका जवाब फिजिक्स के एक बहुत ही बेसिक सिद्धांत में छिपा है। दुनिया की हर सबमरीन आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करती है। आसान भाषा में कहें तो जब कोई चीज पानी में जाती है तो पानी उसे ऊपर की तरफ धकेलता है और यह धक्का उतना ही होता है जितना उस चीज ने पानी अपनी जगह से हटाया है। इसी को हम बॉयंट फोर्स कहते हैं। तो सवाल यह है कि ये नीचे जाती कैसे है? सारा खेल इन बैलास्ट टैंक्स का है। देखिए, जब पनडुब्बी सतह पर होती है तो ये टैंक हवा से भरे होते हैं, सिंपल, इसी वजह से वो तैरती है। लेकिन जब गोता लगाना हो तो वाल्व खुलते हैं और इनमें समंदर का पानी भर जाता है। अब पनडुब्बी का वजन बढ़ गया और वो अपने हटाए हुए पानी से भारी हो गई। बस यहीं से शुरू होता है उसका गहराइयों का सफर, वो भी पूरे कंट्रोल के साथ। लेकिन पानी के इतने नीचे सबमरीन देखती कैसे है? इसके लिए इस्तेमाल होती है सोनार टेक्नोलॉजी। एक्टिव सोनार आवाज की तरंगे भेजता है और उनके टकरा कर वापस आने का इंतजार करता है, बिल्कुल एक चमगादड़ की तरह। वहीं पैसिव सोनार जो ज्यादातर इस्तेमाल होता है वो कोई आवाज नहीं करता, वो सिर्फ छुपकर दुश्मन के जहाजों या दूसरी पनडुब्बियों के इंजन की आवाज सुनता है। चलिए अब फिजिक्स से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इस स्टील के शिकारी के अंदर झांक कर देखते हैं, इसकी बनावट और इसमें रहने वालों की दुनिया को समझते हैं। एक मिलिट्री सबमरीन को मोटे तौर पर 3 हिस्सों या डेक में बांटा जा सकता है। सबसे ऊपर का डेक होता है वेपन्स और अटैक सेंटर के लिए। बीच वाले डेक में कमांड सेंटर और क्रू के रहने की जगह होती है, जैसे कंट्रोल रूम और सोने के क्वार्टर्स। और सबसे नीचे मशीनरी और पावर का सारा तामझाम। और यहीं एक बहुत जरूरी बात सामने आती है। सबमरीन का सबसे बड़ा हथियार है उसका छिपकर रहना। पूरी सबमरीन पर साउंड को सोखने वाले रबर की एक मोटी परत चढ़ी होती है। यही वजह है कि तस्वीरों में ये काली दिखती हैं। ये परत किसी भी आवाज को बाहर जाने से रोकती है और सबमरीन को समुद्र की गहराइयों का एक खामोश भूत बना देती है। अब जरा उस बेहिसाब दबाव की बात करते हैं जो एक सबमरीन को झेलना पड़ता है। 500 मीटर की गहराई पर पानी का दबाव सतह के मुकाबले 50 गुना ज्यादा होता है। इसको ऐसे समझिए कि मानो सबमरीन की बॉडी के हर एक वर्ग मीटर पर दर्जनों कारें रख दी गई हों। इसके मजबूत ढांचे को इसी जानलेवा दबाव को झेलने के लिए बनाया जाता है। और ऐसे माहौल में इंसानों के लिए भी चुनौतियां कम नहीं है। एक टॉर्पेडो ट्यूब का डायमीटर सिर्फ 21 इंच होता है और मजे की बात यह है कि इन्हीं पतली ट्यूब्स को इमरजेंसी में बाहर निकलने के रास्ते के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। सोचिए ये कितना खतरनाक होता होगा, जिसके लिए महीनों की सख्त ट्रेनिंग दी जाती है। अब आते हैं उस एक टेक्नोलॉजी पर जिसने सबमरीन की पूरी कहानी ही बदल कर रख दी, यानी उसका पावर सोर्स। तो एक पारंपरिक और एक न्यूक्लियर सबमरीन में आखिर फर्क क्या है? देखिए, पारंपरिक सबमरीन डीजल इंजन इस्तेमाल करती हैं और इंजन को चलाने के लिए चाहिए हवा। इसका मतलब उन्हें हर 2-3 दिन में सतह पर आना पड़ता है, जिससे उनके पकड़े जाने का खतरा बढ़ जाता है। दूसरी तरफ न्यूक्लियर सबमरीन अपने साथ एक पूरा पावर प्लांट लेकर चलती हैं।
इसका न्यूक्लियर रिएक्टर बिना रिफ्यूलिंग के सालों साल चल सकता है, जिससे ये महीनों तक पानी के नीचे छिपी रह सकती है। जैसा कि इस लाइन में कहा गया है, ये लंबे समय तक पानी में डूबी रह सकती हैं। इनकी सीमा सिर्फ इंसानी जरूरतें हैं, जैसे क्रू के लिए खाना और बाकी सामान। मतलब मशीन नहीं थकती, सिर्फ इंसान थकते हैं। तो इस सारी टेक्नोलॉजी का, इस सारी ताकत का आखिर मकसद क्या है? ये सब मिलकर एक सबमरीन को दुनिया का सबसे खतरनाक रणनीतिक हथियार बना देते हैं। आज न्यूक्लियर सबमरीन की ताकत दुनिया के कुछ ही देशों के पास है। अमेरिका, रूस और चीन इसमें सबसे आगे हैं, और इनके साथ यूके, फ्रांस और भारत भी इस खास क्लब का हिस्सा हैं। अगर सिर्फ अमेरिकी नौसेना की बात करें तो उनके बेड़े में 18 ओहायो क्लास सबमरीन हैं। इन्हें दुनिया में सबसे ताकतवर माना जाता है। और इनकी ताकत का असली अंदाजा इस नंबर से लगता है। हर एक ओहायो क्लास सबमरीन अपने साथ 24 ट्राइडेंट 2 बैलिस्टिक मिसाइलें लेकर चल सकती है। सोचिए, एक ही जहाज में कितनी जबरदस्त मारक क्षमता है। और सबसे अहम बात, ये सबमरीन आज भी इसी वक्त दुनिया के महासागरों में बेहद खुफिया और अज्ञात जगहों पर गश्त लगा रही हैं। इनकी सबसे बड़ी ताकत इनका दिखाई न देना ही है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। आज के इस दौर में जब आसमान में सैटेलाइट्स और ड्रोन से 24 घंटे निगरानी हो रही है, क्या समुद्र की गहराइयों में छिपे ये शिकारी ही सबसे बड़े स्टेल्थ वेपन है? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले कई सालों तक दुनिया की शक्तियों का भविष्य तय करता रहेगा।